हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेबल कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे बहुपद की, पॉलिनोमियल की। हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़े थे, उसके एडिशन को सीखे थे, मल्टीप्लिकेशन को सीखे थे, डिवीजन को सीखे थे। उसके इस वीडियो में हम लोग बेटा बात करेंगे बहुपद के डेफिनेशन की, डिग्री की, उसके टाइप्स की, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की, और डिवीजन की और फैक्टराइजेशन की। समझ आ रहा है? तो एक एक करके इसको हम लोग सीखेंगे। ये क्लास 9th, क्लास 10th यही बच्चों का बेसिक कमज़ोर है, वो सब बच्चे वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। और यही सब चीज़ें आगे चल करके फंक्शन वगैरह में काम आती हैं और वहाँ पे बड़ी दिक्कत करती हैं। तो इसको आप ध्यान समझिएगा, चाहे जिस भी क्लास में बेटा इसको ढंग से देखिएगा, क्योंकि अभी मैं केवल बेसिक पढ़ा रहा हूँ और बेसिक पढ़ाने के बाद ही मैं किसी पार्टिकुलर क्लास का वीडियो अपलोड करूँगा। तो आइए देखते हैं पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल होता क्या है, दिमाग में पहला प्रश्न ये आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। अब ये थोड़ा खूंखार टाइप का दिख रहा है, बट ऐसा कोई, ठीक है ना, खूंखार ये है नहीं, बट देखने में क्यों लग रहा है, ध्यान रखना है। अभी मैं इन सब का, ठीक है ना, इन सब को इतना इजी में आपको कंटेंट दूंगा इसका कि आपको एकदम हलवा लगेगा पूरा ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। आइए शुरुआत करते हैं इसकी। इसका मतलब क्या होता है, सुनिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए हमने स्टार्ट किया x की पावर 100 से, तो हमें लिखा x की पावर 100, x की पावर 99, एक कम होता जा रहा है, x की पावर 98, x की पावर 97, डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक लेते जाओगे? कम कर रहे हो ना, तो कम कर रहे हो तो कहाँ तक जाओगे? x की पावर 0 तक चले जाओगे। कहाँ तक जाओगे? x की पावर 0 तक चले जाओगे, है ना। फिर तुम्हारा मन किया कि मैं 50 से स्टार्ट करूँ, तो 50, x की पावर 49, x की पावर 48, x की पावर 47। समझ आ रहा है? प्लस डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक जाओगे? x की पावर 0 तक जाओगे। कम करते यार, 0 तक जाओगे। समझ में आ रहा है? टेंशन बिल्कुल मत लेना, लास्ट तक आपके दिमाग सब कुछ सेट होगा। ये टेंशन बिल्कुल आपको नहीं लेना है, बस आपको देखते जाइए और सुनते जाइए अच्छे से। बाद में नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि कहीं से भी स्टार्ट करो, किसी भी पावर से आप स्टार्ट करो, आप 0 तक जाइए। और यहाँ पे जो आप ये वाली पावर लीजिए, समझ आ रहा है, ये पावर आपकी होल नंबर होनी चाहिए। क्या नंबर होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। कौन सा नंबर होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। ये जो पावर आप ले रहे हैं होल नंबर होना चाहिए। समझ आ रहा है? अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि क्या हम 100 से स्टार्ट करेंगे 0 तक जाएंगे, कि बीच में कुछ हम इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, इसको हटा दिए। बेटा जो तुम्हारी मर्जी वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मन कर रहा है कि x की पावर हमने 100 लिखा और मैं सबको मिटा दूं और x की पावर यहाँ पे 0 क्यों लिख दूं, तो भी आपका क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। आप अगर इन्हीं दोनों को ले लेते हैं तो आपका क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। बस ये केवल लिख दिया है कि इनकी औकात कहाँ से कहाँ तक है, ज़्यादा से ज़्यादा जा कहाँ तक सकते हैं। मतलब अगर आपने x की पावर 1000 से स्टार्ट किया है तो x की पावर 0 तक ये जाएंगे, तो उतने टर्म होगा। ठीक है, x की पावर 1000 से स्टार्ट होगा और 999 से चलता रहेगा और कहाँ तक आएगा? 0 तक आएगा। मतलब कि ये बता रहे हैं कि मैक्सिमम कहाँ से चलेगा और मिनिमम कहाँ तक जाएगा। बाकी आप 2-3 टर्म उठा करके भी आप पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, आपके पॉलिनोमियल है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? पूरा आपको नहीं लिखना है, मन करे तो पूरा लिखो, मन करे तो पूरा ना लिखो। 1 को उठा लो, पॉलिनोमियल है। 2 को उठा लो, पॉलिनोमियल है। 3 को उठा लो, पॉलिनोमियल है। कोई 4 को उठा लो, पॉलिनोमियल है। अब यहाँ बात आती है बेटा कि ये सब क्या लिखे हुए हैं। ये एक्सप्रेशन जो है ना, किताब में बहुत डराता है। ये क्या लिखा हुआ है, ये आप फ्री है, जो मर्जी आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो मर्जी आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना है, चाहे जो आप लिखिए, इसके आगे जो आपकी मर्जी आप लिख दो। अब जो आपकी मर्जी मतलब कांस्टेंट कोई रखना है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट रख दो, यहाँ पे कोई कांस्टेंट रख दो, 0 नहीं करना है। यहाँ पे कोई कांस्टेंट कर दो, यहाँ पर कोई कांस्टेंट कर दो, आगे कोई क्या कर दो? कांस्टेंट कर दो। जैसे अब मैं क्या करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, सुनिए ध्यान से, इसको मिटा देता हूँ मैं।
चलिए सुनिए ध्यान से मैंने किया, मैं ले लिया x की पावर 15 प्लस x की पावर 14। अब जैसे मैं यहाँ कर देता, मेरा मन किया मैं यहाँ पे 19 कर दूं, मेरा मन किया मैं यहाँ पे 3 कर दूं, तो हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि पावर क्या है, होल नंबर है, पावर क्या है, होल नंबर है, समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे x की पावर -3 कर दिया तो आपका होल नंबर नहीं, ध्यान रखना नेगेटिव इंटीजर होता है। होल नंबर में आता है क्या, पहले तो ये जान लो, शायद बताना भूल गया मैं, बाकी मैं पढ़ा चुका हूँ बेटा, फर्स्ट वीडियो मैंने बातचीत किया है होल नंबर का, नेचुरल नंबर का सबकी बातचीत मैंने की है। बाकी यहाँ पे देखिए होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, 0 1 2 3 4 5 जितना मर्जी आप बोलते जाओ, बस ध्यान रखिएगा ये डेसिमल मत लीजिएगा, मतलब कि यहाँ पे 1.5 पौने 2 साढ़े 3 ऐसा मत कीजिएगा, बस मतलब नेचुरल नंबर लो, नेचुरल गिनती वाली है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, और यहाँ पे 0 ले लो, समझ में आ रहा है। तो सब क्या हो जाएंगे, आपके होल नंबर हो जाएंगे, आप 0 भी ले लीजिए, ठीक है, नेचुरल नंबर प्लस 0 क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। तो पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा मान लीजिए हमारे पास लिखा हो x² प्लस x³ प्लस x की पावर -2, ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल आपका नहीं रहेगा, आपका पॉलिनोमियल नहीं है। x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 x की पावर 48, यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 4 कर दिया, और यहाँ मेरा मन कर रहा है 5 करने का, तो ये क्या है, आपका पॉलिनोमियल, ध्यान रखना ये पॉलिनोमियल है आपका, ठीक है। ऐसे में ही मिटा देता, अगर यहाँ पे कर देता 3/2, तो x की पावर 3/2 हो गया है, मतलब 1.5 हो गया है, मतलब कि 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, क्या हो गया है, 1.5 है, होल नंबर नहीं है, 1.5 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो बेटा कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ तो बच्चों ये देखते हैं कि इनमें से कौन कौन पॉलिनोमियल है, कौन कौन नहीं, ठीक है, कौन कौन सा बहुपद है, कौन कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x है नहीं, तो x की पावर यहाँ पे क्या कर दो, 0 कर दो, आप कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। सवाल लिखा हुआ है 7, तो यहाँ पे लिख सकते हो 7 इंटू x की पावर 0, तो 7 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, मतलब सबकी पावर क्या है, होल नंबर है, 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे आइए y² लगा हुआ है, यहाँ पे √2 लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे y की पावर 2 है, और 2 क्या है, होल नंबर होता है, तो क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, ध्यान रखना। क्यों, आप कहेंगे यहाँ √ लगा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको केवल a से लेकर के z तक, ठीक है ना, जो आपके वेरिएबल आएंगे, ठीक है, उनकी पावर को आपको चेक करनी है, ध्यान रखना। अगर वो आपके आ गए, कर रहा था कि A to Z चेक करना है, उसकी पावर अगर होल नंबर है तो हम बहुपद बोल देंगे, ध्यान रखना। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 2 √x, तो ये बहुपद नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे √x है। √x का मतलब क्या होता है कि x की पावर 1/2 चढ़ी हो, समझ में आ रहा है, 1/2 पावर लगी हो, चढ़ी हो, कुछ भी आप बोलिए। x प्लस 2x, यहाँ पे 3 लगा दूं मैं, ये भी बहुपद नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट लगा हुआ है, और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/3 होता है, ठीक है। इसको मिटा दूं अगर मैं, और यहाँ पे मैं 2 कर देता, यहाँ पे √2 कर देता, यहाँ पे मैं 5 कर देता, √5 करता, यहाँ पे x की पावर 3 कर देता, तो बहुपद था मेरा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, इसके आगे क्या है, इससे मतलब हमें नहीं है, ध्यान रखना। इसके आगे क्या है, पावर को चेक करना है आपको। पावर अगर आपका क्या है, पावर अगर आपका होल नंबर है तो बहुपद हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी और डरने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, ये बहुपद नहीं है, जस्ट बताया मैंने, ये √t लिखा हुआ है, A to Z, ABCDEFGHIJKLMNOP, पता होगा आपको, ABCD याद होगा, नहीं याद तो याद कर लीजिए। t यहाँ पे है और t √ में फंसा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे आइए, इसको बेटा तुम लिख सकते हो, मैं पढ़ा चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू वाई को ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ y की पावर नीचे है 1, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और y की पावर क्या हो गया, -1 हो गया। एक बात का ध्यान रखना कि आप बहुपद की घात तब देखेंगे, आप बहुपद की घात को तब देखेंगे जब बहुपद जो आपका वेरिएबल है, जो x y z a b c d ये चीज़ें है ना, वो नीचे ना रहे, डिनोमिनेटर में ना रहे, उनको आप डिनोमिनेटर में ले आइए। इसके पहले मैंने पॉलिनोमियल का डेफिनेशन दिया था,
मैंने नीचे कुछ नहीं लिखा था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नीचे आप कुछ नहीं रखना है, आप इसको ऊपर लेके चले जाओ, तब आप देखिए कि क्या पावर होल नंबर है, तो आपका क्या हो जाएगा, नहीं होगा, बहुपदीय नहीं है। यहाँ पे आओ, x की पावर 10, x की पावर 9, x की पावर 100, ये क्या होगा, ये बहुपद आपका है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बेटा हम बात करेंगे बहुपद के घात की। बच्चों ये बात करते हैं डिग्री की, कॉफिशिएंट की, नीचे भूल गया था बताना, कॉफिशिएंट की और डिग्री की बात करेंगे। यहाँ पे डिग्री का कोई पूछेगा तो आप पूरे पॉलिनोमियल को देखिएगा, मतलब जो पॉलिनोमियल दिया है उसको देख लीजिए अच्छे से, इसको अच्छे से देख लो। और यहाँ पे ये देखो कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, सबसे बड़ी पावर कौन है, ये है ना। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। तो घात यहाँ पे क्या हो गई, 3, डिग्री आपकी हो गई 3। यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखा है y² और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे y है नहीं, ठीक है ना। तो आपका मन करे तो y की पावर 0 लिख दो, बाकी कोई काम यहाँ पे है नहीं। y की पावर 0 आएगा, समझ रहे हैं, y की पावर 0 आएगा तो वो 0 रहेगा, 2 से छोटा रहेगा, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ में आया, y की पावर 2 है तो डिग्री 2 हो जाएगी। यहाँ पे आइए, यहाँ पे पावर है 1, समझ आ रहा है, पावर क्या है 1 है, तो यहाँ पे डिग्री आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे आइए तो यहाँ तो पावर, यहाँ पावर तो दिखाई नहीं पड़ रही है, तो x की पावर क्या करो, 0 कर दो, तो यहाँ पे घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे x y z कुछ था ही नहीं, तो हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आओ, अगर घात कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे पावर है 1 और यहाँ पे घात क्या है, x की पावर 0। आ जाइए इस क्वेश्चन में, यहाँ पावर 3 है, पावर 2 है, तो पावर सबसे बड़ी पावर क्या हो जाएगी, 3, मतलब डिग्री 3, मतलब घात 3। समझ में आ रहा है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री 2 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइए 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 कर लो, मन करे तो करो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। x की पावर 1 सबसे बड़ा दिख रहा है इस पूरे क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में x की पावर जो है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पर 0 है, तो घात हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो डिग्री की हम बात किए, क्वेश्चन को देखो अच्छे से, और क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी पावर होगी हमारा क्या होगा, घात होगा। गले में आज कुछ खराश है, दिक्कत है, समस्या है, तो माफ कीजिएगा, ठीक है। कुछ जुकाम टाइप का क्या, जुकाम ही शायद हो गया है, तो बड़ी समस्याएं चल रही हैं। आप लोग आशीर्वाद देते रहिए, दुआएं करते रहिए कि मैं फिट रहूं, बाकी आप लोगों के लिए जितना भी कुछ हो पाएगा मैं करूंगा, ठीक है। बहुत कुछ करूंगा, जितना भी नहीं बहुत कुछ करूंगा। बेटा वक्त का इंतजार कीजिए, टाइम का वेट कीजिए, ठीक है। आइए कॉफिशिएंट की बात करते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं x³ का कॉफिशिएंट क्या है, तो x³ के आगे क्या लिखा हुआ है, 5 हमारा क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट हो जाएगा। कोई पूछे x² कॉफिशिएंट बताओ तो 4 हो जाएगा। अगर कोई पूछेगा x का कॉफिशिएंट बताओ तो 7 हो जाएगा। कोई पूछेगा y² का कॉफिशिएंट बताओ तो y² के आगे क्या है, -1 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे आओ, अगर कोई पूछेगा t का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पे कोई पूछेगा ही नहीं, समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया गया। हो सकता है पूछ ले कि x की पावर, यहाँ पे अगर पूछ लेता है, ऐसा मान लीजिए दिया है और कोई पूछ ले x² कॉफिशिएंट बताओ इसमें, तो आप कह दीजिएगा 0। ये मैं जो समझा रहा हूँ, इसकी बात में इसके पहले वाले वीडियो में मैं कर चुका हूँ कि जब कुछ दिया रहे, ठीक है, और वो पूछे जो ना दिया रहे, समझ आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, कॉफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। जैसे x² इसमें नहीं दिया था, तो इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। जिसमें वो चीज़ ना दिया रहे उसका कॉफिशिएंट पूछे तो वो 0 हो जाएगा, ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे आओ, ये गायब था। अगर कोई पूछे x² कॉफिशिएंट क्या होगा, तो x² के आगे 1, भाई ध्यान रखिएगा, ये यहाँ 0 मत बोल दीजिएगा, इसके आगे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। किसी के भी आगे आप 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर xi का 1 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो x का कॉफिशिएंट 1 हो जाएगा। यहाँ पे आओ, x² कॉफिशिएंट हो जाएगा -1, x³ कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे x² कॉफिशिएंट पूछेगा तो -1, x³ का पूछेगा तो 1 हो जाएगा, ध्यान रखना। x² का पूछेगा तो 1, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है बट छुपा हुआ है, छुपा रुस्तम है, समझ आ रहा है, निकला छुपा रुस्तम।
चलिए अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉफिशेंट क्या है, π/2 है, और एक्स का बेटा कॉफिशेंट क्या है, 1 है। ध्यान रखना मेरे लाल, ध्यान रखना है। इसको मिटा देता हूँ मैं। यहाँ पे एक्स का कॉफिशेंट क्या है बेटा, √2 है। ठीक है। हाँ तो बच्चों हम बहुपद के प्रकार देखेंगे। इसके बारे में देख चुके हैं डेफिनेशन, इसकी डिग्री क्या होती है, इसका कॉफिशेंट क्या होता है। हम टाइप्स देखते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद के जो प्रकार होते हैं, एक तो क्लासीफाई किया गया है टर्म के अकॉर्डिंग कि कितने उसमें टर्म होंगे उसके अकॉर्डिंग। एक होता है डिग्री के अकॉर्डिंग, समझ में आ रहा है। अब सुनिए ध्यान से, एक होता है टर्म के अकॉर्डिंग, एक होता है मोनोमियल, एक पदी, इसमें एक पद होते हैं। बाइनोमियल जिसमें 2 पद होते हैं। ट्राइनोमियल इसमें 3 पद होते हैं। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँगा, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हो, इसमें एक पद है, x+2 कर दिया, इसमें 2 पद हो गया, x² + x+3 कर दिया, इसमें 3 पद हो गया। समझ में आया। मतलब प्लस और माइनस से, या प्लस प्लस से, या माइनस माइनस से, ठीक है ना। ऐसा वाले यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ माइनस माइनस से कितने लोग जुड़े हुए हैं, 3 लोग जुड़े हुए हैं, तो 3 पद हो गया। यहाँ प्लस प्लस से कितने लोग जुड़े हुए हैं, 1 2 3, तो 3 पद हो गया। यहाँ पे प्लस से 2 लोग जुड़े हुए हैं, तो 2 पद हो गया। और यहाँ पे अकेला ये एक ही था, ठीक है, 1 पद हो गया। तो ये एक पदी हो गया आपका, ठीक है ना। और ये आपका 2 पदी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, 3 पदी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब मोनोमियल, ये वाला मोनोमियल, ये बाइनोमियल, और ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। 3 से ज़्यादा हो जाएंगे तो आप बहुपदी बहुपद बोल दीजिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, ध्यान रखिएगा। ये समझ में आ रहा है। आइए अब बात करते हैं घात की, ठीक है ना। घात के अकॉर्डिंग कैसे कैसे इसको क्लासीफाई करेंगे। एक होता है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हो x, इसमें पावर है 1, इसमें पावर 1, सबसे बड़ी पावर इसमें एक हो, सबसे बड़ी पावर इसमें 1 हो, हमारा क्या होगा, लीनियर होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर हो गया। x+2 हमारा क्या हो गया, लीनियर हो गया। 3x ये भी क्या है, लीनियर है। देखो बहुपद, एक ही बहुपद ये है, एक बहुपद ये है, एक बहुपद ये है, ये तीनों बहुपद है, ध्यान रखना। और ये तीनों बहुपद जो है लीनियर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पावर बड़ी है 1, यहाँ पे पावर बड़ी है 1, ठीक है ना। सबसे बड़ी पावर क्या हो, 1 हो, तो क्या होगा, लीनियर होगा। अगर एग्जाम्पल लिखना होगा तो अभी 3 एग्जाम्पल लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, अपने नोट्स में। ये भी क्या है, लीनियर का एग्जाम्पल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वाड्रेटिक की, द्विघाती की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, द्विघाती की। द्विघाती में क्या होता है, ऐसे लिखा हुआ है x² या 2x² या √3x², ठीक है ना। ऐसा क्या है आपके द्विघाती हैं कि यहाँ पे पावर क्या है, 2 है। समझ में आ रहा है। कुछ एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ, आप पॉज करके वीडियो को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं अगर करना है तो बेटा। बाकी आप लोग बुद्धिमान हैं, होशियार हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और नालायक ज़्यादा है आप लोग। यहाँ पे x², यहाँ पे x की पावर 1 है, बड़ी पावर कितनी है, 2, तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है। ऐसे में एक ठीक और लिख लूँ, x² + x, ठीक है। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्यों, क्योंकि बड़ी पावर क्या है, 2 है। जब बड़ी पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अब बात करते हैं क्यूबिक की, ठीक है। क्यूबिक में क्या होता है, सबसे बड़ी पावर क्या होती है, 3 होती है। समझ में आ रहा है, कितनी होती है, 3 होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ, x की पावर 3, x की पावर 3 + x, 4x³ + 5, ये हो गया एक ठीक ये हो गया, और एक ठीक ये हो गया। ये तीनों क्या हो गए, हमारे क्यूबिक हो गए, त्रिघाती हो गए। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा टाइप्स, प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की, बहुपद के मान की, बहुपद के शून्य की, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसको देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, अच्छे से बढ़िया से पढ़िएगा। दिक्कत समस्या होगी तो बताइएगा। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।